जय हिंद एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। क्यों? क्योंकि यह यूपीएससी पूछा था इससे क्वेश्चन। क्या होता है आईपी एड्रेस, आइए देखते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट, आई का, और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, और एड्रेस का मतलब एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह क्या होता है भाई? तो यह एक प्रकार का यूनिक नंबर होता है। यह क्या है? एक प्रकार का यूनिक नंबर होता है। इससे क्या होता है? तो जिससे किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस को पहचान कराता है या फिर उससे पहचान होता है। जैसे जैसे आपका घर का पता होता है ना, ताकि ताकि जो है डाक आपके घर तक पहुंच कर कुछ भी चीज को आपको प्रोवाइड करा सके। उसी तरह इंटरनेट पर आपका घर का पता क्या कहलाता है? तो आईपी एड्रेस कहलाता है। नहीं समझ में आया? अब समझो आराम भाषा, इजी भाषा में। हम लोग यूट्यूब में कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे सर्च किए, हमको सुनने का मन कर रहा है हिंदी सॉन्ग, तो वहाँ पे सर्च किए हिंदी सॉन्ग आ जाओ। इस तरह सर्च करते हैं ना कि चलो क्या बोलते हैं उसको, अरिजीत सिंह ना, अरिजीत सिंह का सॉन्ग जैसे ही सर्च करते हैं तो जो सर्च किए उसको इंटरनेट तक कौन पहुंचाता है? और इंटरनेट को कौन बताता है कि यह लड़का जो है मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा है? तो यही आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो संदेश जाता है और वो फिर हमको प्रोवाइड कराता है उस टाइप का वीडियो। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में बाबू को मैसेज करते हैं ना, तो मैसेज जब करते हैं तो आपके बाबू के फ़ोन में जाता है। बाबू के जब फ़ोन में जाता है तो वो कौन ले जाता है? आईपी एड्रेस ही ले जाता है। अगर आपके बाबू के फ़ोन में इंटरनेट बंद है तो उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, और आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपके बाबू के पास मैसेज नहीं जाएगा। जब इंटरनेट ऑन होगा तो फिर मैसेज शो हो जाएगा। फिर आपको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि आप एक काम कीजिए, आप अपना नेट को ऑन कीजिए ताकि आपको जो है आईपी एड्रेस मेरे फ़ोन तक पहुँच सके और मेरा मैसेज जो हेलो किए हैं वो आपके फ़ोन तक पहुँच पाएगा। चलो, समझ में आ गया होगा। अब देखो, आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस 4 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। कौन-कौन सा? तो ए, बी, सी और डी। तो इस तरह थोड़ी होगा, किसी संख्या में होता है। संख्या में होता है, और जो प्रत्येक भाग है, देखो संख्या में होता है ना तो हो जाएगा 104, कुछ भी होगा रैंडम, 0 से लेकर 255 के बीच कुछ भी संख्या हो सकता है। और जो हर एक भाग है, जैसे भाग ए है, इसको भी बोलेंगे ऑक्टा। भाग बी है, इसको भी बोलेंगे ऑक्टा। क्यों? क्योंकि हर भाग को ऑक्टा कहते हैं। हर भाग को क्या कहते हैं भाई? ऑक्टा कहते हैं। और ऑक्टा की वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 के बीच। ऑक्टा की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 से लेकर 255 के बीच होती है। इसका मतलब है यानी कोई भी नंबर 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यदि 255 से बड़ा है तो वो आईपी एड्रेस के अंतर्गत नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 4 संख्या में लिखना है ना। आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं, तो 4 भाग में लिखेंगे 0 0 और पॉइंट दिया जाता है। बीच में क्या दिया जाता है? रुको मीटर है, बीच में पॉइंट दिया जाता है। तो हो जाएगा 0.0.7 पॉइंट और लिख लो 8, और फिर लिख सकते हैं आप 90। तो देखो ए, बी, सी और डी, तो ये क्या है भाई? एक आईपी एड्रेस हो गया। ये क्या हो गया? आईपी एड्रेस हो गया। आपके फ़ोन में भी होगा आईपी एड्रेस। आप जाके सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद जाइएगा फाइंड माई डिवाइस में, उसके बाद वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग जो वाईफाई लगाए होंगे घर घर में, उसमें भी आईपी एड्रेस होगा। जो वाईफाई लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पर्सनल आईपी एड्रेस। पर्सनल आईपी एड्रेस। और जो हम लोग का नेट इंटरनेट के थ्रू में आता है ना, जो नेट लगा हुआ हो रहता है बाहर में इंटरनेट, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस। समझ में आ गया होगा। अब देखो कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा था। ये आपका क्वेश्चन है 2023 का। 2023 का क्वेश्चन है। ईपीएफओ 2023 में पूछा गया था। इस बार भी परसों है ईपीएफओ का एग्जाम, तो हो सकता है आईपी एड्रेस से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। चलो, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट आईपी एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस को इस तरह लिखा जाता है प्यार से, आई पी भी और 4, आईपी भी और 4, इस तरह लिखा जाता है प्यार से। तो समझो कि आईपी एड्रेस कौन सा नहीं है इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया है कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 0 से लेकर 255 के बीच ही होना चाहिए। अगर यदि 0 से लेकर 255 के बीच है तो उसको हम लोग आईपी एड्रेस मानेंगे,
और अगर यदि 255 से ज़्यादा है तो आईपी एड्रेस नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया है। तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा है आपका 255 के बीच में है। तो देखो 201 ठीक है, 54 ये भी ठीक है, 122 ये भी ठीक है, 107 ये भी ठीक है, यानी ये एक क्या है भाई, आईपी एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे देखो फ्लाइंग नॉट ए करेक्ट आईपी एड्रेस, कौन सा नहीं है, कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है, इसको बताना है। अब देखो 102 बिल्कुल है, आईपी एड्रेस मिल रहा है, 45 बिल्कुल है, लेकिन चारों संख्या होना चाहिए, 0 से लेकर 255 के बीच चारों संख्या होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ए बी सी डी चारों संख्या होना चाहिए। तो 3 संख्या तो है भाई 0 से लेकर 255 के बीच, लेकिन यहाँ देखो 710 दे दिया है, क्या 710 इससे बड़ा नहीं है? तो बड़ा अगर यदि है, बड़ा है 710, तो ये क्या होगा भाई, आईपी एड्रेस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये हो गया गलत, और गलत वाला ही पूछ रहा था, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। उसके बाद आगे चेक कर लो, 102, 45, 201 और 22, ये क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, बिल्कुल किसी का आईपी एड्रेस होगा। हर इंटरनेट का आईपी एड्रेस है, हर वाईफाई का आईपी एड्रेस है। 250, 234, 123 और आपका है 124, ये क्या है भाई, आईपी एड्रेस है। तो पूछ रहा था आपका कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, आईपीवी एड्रेस को कितने ऑक्ट में डिवाइड करते हैं, कितने ऑक्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े हैं। देखो हर भाग को ऑक्ट कहते हैं, हर भाग को क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। तो कितना ऑक्ट है, 1 2 3 4, यानी कितने ऑक्ट हो जाएंगे, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर इसमें भी बी हो जाएगा। आईपी एड्रेस को कितने ऑक्ट में डिवाइड करते हैं, तो आईपी एड्रेस को 4 ऑक्ट में डिवाइड करते हैं, 4 ऑक्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक चीज है, लोकल होस्ट आईपी कौन सा है, लोकल होस्ट आईपी कौन सा है। तो कंप्यूटर का जो अपना आईपी एड्रेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल होस्ट आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं भाई, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस। और जो कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है उसकी संख्या है 127.0.0.1, 127.0.0.1 क्या है भाई, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, अपना आईपी एड्रेस है, इसका बहुपति आईपी एड्रेस होता है कितना, तो 127.0.0.1। किसका आईपी एड्रेस है, तो आपका कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है भाई, तो लोकल होस्ट कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार फिर क्वेश्चन आया था यूपीएससी का एग्जाम में कि लोकल होस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। 4 गो ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, बताना है कि लोकल होस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। तो लोकल होप आईपी एड्रेस किसका होता है, कंप्यूटर का पर्सनल आईपी एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस कहा जाता है। देखो 255, 255, 255, 255 भाई ये भी आईपी एड्रेस है। पूछेगा कि आईपी एड्रेस कौन सा है, तो चारों आईपी एड्रेस हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कंप्यूटर का कौन सा है, यानी लोकल होस्ट कौन सा है। तो लोकल होस्ट यानी कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। तो देखो 127.0.0.1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया आईपी एड्रेस क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि क्या 345, 23 और 10 एक वैलिड आईपी एड्रेस है या फिर आईपी है। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े कि 0 से लेकर 255 के बीच अगर यदि संख्या रहता है चारों में, तो आपका आईपी एड्रेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यहाँ देखो पहले नंबर में दे दिया है 300, क्या होगा आईपी एड्रेस, नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या इसमें से एक वैलिड है, तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, नो, यह वैलिड नहीं है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह करके बनाना है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में। आप लोग बोलेंगे कि साबुन वो क्या पढ़ा रहे हैं फालतू में। फालतू में नहीं भाई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन वो छोड़ दिया पूछना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। क्वेश्चन है कि साबुन क्या है। क्वेश्चन किस तरह आया था पता है, देखो क्वेश्चन ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा साबुन नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बाद में, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। साबुन क्या होता है, तो साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो गंदगी को पानी के साथ मिलाकर साफ करने में मदद करता है। साबुन क्या है भाई, साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो गंदगी को पानी के साथ मिलाकर साफ करने में जो है क्या करता है ना, मदद करता है, उसको हम लोग साबुन कहते हैं। अब देखो साबुन हमेशा जो है फैटी एसिड प्लस, फैटी एसिड का मतलब चर्बी वाले अम्ल, और
सोडियम या फिर पोटेशियम को मिलाकर बनता है। किससे बनता है साबुन? तो आप लोग को मिलाना पड़ेगा फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है सर? तो फैटी एसिड का मतलब होता है चर्बी वाला अम्ल, या फिर और क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम मिलाओ या फिर पोटेशियम मिलाओ। सोडियम मिलेगा चर्बी वाले अम्ल के साथ, फिर भी साबुन बनेगा। पोटेशियम मिलेगा फैटी एसिड के साथ, तब भी आपका क्या बनेगा? साबुन का निर्माण होगा। अब देखो, जिस नाम में एस्ट्रिक एस्ट्रीरिक एस्ट्रीरिक, पामेट, ओलिएट जैसे शब्द और भी शब्द हैं। आपका हो गया एस्ट्रिएट हो गया, पामेट हो गया, ओलिएट हो गया, ल्यूरेट हो गया और मेरिस्टेट हो गया। तो जहां पे ये सब शब्द आएगा आपका क्या कहलाएगा भाई? क्या हो जाता है? ये शब्द आपका फैटी एसिड कहलाएगा, या फिर ये सब जो शब्द है आपका फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। जैसे शब्द हो फैटी एसिड है, ये सब क्या है? फैटी एसिड है। कौन कौन सा? यहाँ पे देखो, एस्ट्रिएट, पामेट, ओलिएट, ल्यूरेट और आपका मेरिस्टेट, ये सब क्या है भाई? आपके फैटी एसिड है। यही असली साबुन बनाते हैं, और ये सब क्या करते हैं? तो साबुन बनाते हैं। इसका मतलब है ये सब अगर यदि नहीं रहेगा किसी चीज में, तो वो साबुन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब देखो, सोडियम एस्ट्रिएट क्या होगा? साबुन होगा। एस्ट्रिएट बिल्कुल होगा सर, एस्ट्रिएट यहाँ पे पढ़ाए हैं, तो एस्ट्रिएट आपका साबुन का निर्माण करेगा, कर दिया है। फिर बोले हैं पामेट जिसमें रहेगा वो भी साबुन का निर्माण करेगा, तो सोडियम पामेट साबुन का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। सोडियम ओलिएट बिल्कुल साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि जिस शब्द के पीछे पीछे ये ना बगल में रहेगा क्या? एस्ट्रिएट, पामेट, ओलिएट, उसके बाद ल्यूरेट और मेरिस्टेट, ये सब क्या होता है? तो फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। इसलिए ये सब क्या बनाएगा? साबुन मिलाएगा। किसके साथ मिलकर? तो सोडियम के साथ मिलाएगा, मिलान करेंगे फिर भी एसिड साबुन बनाएगा, या फिर पोटेशियम के साथ मिलाएंगे फिर भी साबुन बनाएगा। अब देखो, साबुन की पहचान कैसे करें? तो जिसके नाम में ये आते हैं, ये नहीं, ये 5 गो चीज, 1 2 3 4 5, सोडियम एस्ट्रेट, सोडियम पामेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम ल्यूरेट और सोडियम आपका मेरिस्टेट, ये चीज आता है तो आपका क्या कहलाएगा भाई? साबुन कहलाएगा। आपका साबुन का पहचान करने का तरीका है। अब आपका यूपीएससी 2023 में पूछा था, 24 में नहीं, यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं 2023 का पेपर पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है? तो सर अभी आपने बताया कि जिसके लास्ट में एस्ट्रिएट आएगा, पामेट आएगा और ओलिएट आएगा, या फिर ल्यूरेटेट आएगा, या फिर मेरिस्टेट आएगा, ये सब आपका साबुन का निर्माण करते हैं। यहाँ सर हम देख रहे हैं सी नंबर में बेंजोएट है, बेंजोएट पढ़ाए नहीं, तो इसका मतलब ये आपका साबुन का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बाकी सोडियम एस्ट्रिएट साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? और यहाँ पे होगा पोटेशियम एस्ट्रिएट, फिर भी साबुन का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम को मिलाओ या फिर पोटेशियम को मिलाओ फैटी एसिड के साथ, ये सब क्या है? एस्ट्रिएट, ये सब क्या है? ये सब आपका फैटी एसिड है। फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड का मतलब होता है चर्बी वाले अम्ल, चर्बी वाले अम्ल। इसी तरह सोडियम ओलिएट क्या है भाई? साबुन है। सोडियम पामेट क्या है? साबुन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है? देखो, पीएच क्या होता है? पीएच यह बताता है कि कोई तरल में क्या होगा? पानी होगा, नदी का पानी होगा, या फिर आपका बारिश का पानी होगा, या फिर खून होगा, या फिर तेल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पीएच यह बताता है कि कोई तरल एसिडिक है, या फिर बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। इसको बताता है कौन? तो पीएच बताता है। पीएच का संख्या जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर कितना तक होता है? 14 तक होता है। 0 से अगर 6.9 तक है, इसका मतलब वो क्या है? एसिडिक है। 0 से लेकर 6.9 तक है, इसका मतलब वो क्या है भाई? आपका एसिड है। और 7 है तो बताएगा न्यूट्रल है। 7 है, किसी का अगर यदि पीएच मान 7 है तो बताएगा क्या है? न्यूट्रल है। और 7.1 है, और 7.1 से अगर यदि 14 तक रहेगा तो वो क्या बताएगा? वो हम लोग समझेंगे कि वो आपका बेसिक है, यानी बेस है।
अब देखो, जैसे कि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2 होता है। अब पीएच मान 2 है नींबू का रस, तो नींबू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर अभी बोले हैं कि जिसका मान 0 से 6.9 तक रहेगा वो आपका एसिड के अंतर्गत में आएगा। सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नींबू का रस का जो पीएच मान है वो 2 है, यानी 0 से लेकर 6.9 के बीच आ रहा है, तो ये क्या होगा सर, एसिड होगा। बिल्कुल सही बात है। अब बताना है कि पानी का पीएच मान होता है 7, ये क्या है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप दिखाए हैं कि जो 7 है वो न्यूट्रल है, तो इसका क्या है भाई, पानी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब पानी क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। उसी तरह साबुन का पीएच मान क्या है, 10 से लेकर 12 होता है। साबुन का पीएच मान कितना होता है, 10 से लेकर 12 होता है। तो ये किस तरह का पदार्थ है, क्षारीय है, एसिड है या फिर बेस है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये आपका 7.1 से लेकर 14 के बीच आ रहा है, 10 किस में आता है, 10 से 12 किस में आता है, 7.1 से लेकर 14 के बीच में आएगा। तो ये क्या है सर, एक क्षारीय है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि क्षारीय की पहचान कैसे होती है, एसिड की पहचान यानी अम्ल, क्या बोलते हैं, अम्ल, अम्ल की पहचान कैसी होती है, और आपका न्यूट्रल की पहचान कैसी होती है। याद करने का ट्रिक क्या है, तो जिसका पीएच मान कम है वो एसिड होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा है वो क्या होगा, बेस होगा। किससे ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा है तो बेस, और 7 से कम है तो आपका एसिड। समझ में आ गया। जैसे है, और pH 3 तो क्या होगा, एसिड होगा, pH 11 क्या होगा, बेस होगा, pH 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो pH को कैसे मापा जाता है, pH को कैसे मापा जाता है, अभी देखेंगे कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। pH मापा कैसे जाता है, तो pH मापने के आपके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं भाई, 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा है, लिटमस पेपर का उपयोग करके। लिटमस पेपर का उपयोग करके क्या किया जाता है, तो pH मान को मापा जाता है। लिटमस पेपर आपके 2 रंग के होते हैं, पहला होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है आपका नीला लिटमस पेपर। पहचान कैसे करें, तो एसिड में क्या करना है, नीला लिटमस पेपर को डुबा देना है एसिड में। मान के चलो कि नींबू का रस है, तो नींबू का रस में हम लोग नीला लिटमस पेपर को डुबा देंगे। अब जब डुबा देंगे तो वो लाल अगर यदि कर दिया तो हम लोग समझेंगे कि एसिड में डुबाए हैं, समझा। नीला लिटमस पेपर को जब डुबाएंगे, अगर यदि लाल कर दिया तो हम लोग पहचान लेंगे कि वो जो है वो चीज एसिड है। और वही जो लाल लिटमस किया ना, वही चीज को फिर हम बेस में डुबाएंगे, यानी साबुन का घोल में डुबाएंगे, तो क्या कर देना चाहिए, फिर से नीला कर देगा, और नीला कर देगा तो हम लोग पहचान लेंगे तो बेस है, पहचान लेंगे क्या कि बेस है। लेकिन इससे जो है सटीक पीएच नहीं मिल पाता है, बस हम लोग को जानकारी मिलता है कि कौन सा ये बेस है, कौन सा ये न्यूट्रल है और कौन सा आपका एसिड है, इसकी पहचान होती है। अब इससे भी कोई बढ़िया तकनीक होगा, बिल्कुल है, पीएच मान को ज्ञात करने के लिए। तो पीएच मान को ज्ञात करने के लिए इससे भी बढ़िया तकनीक का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। क्या है भाई, ये भी एक प्रकार का पेपर ही है, लिटमस पेपर है ना, उसी तरह एक पेपर ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह रंग बदलता है और उसके रंग से 0 से लेकर 14 के बीच का पीएच का पता चल जाता है। ये भी क्या है भाई, एक पेपर ही है, लेकिन यह रंग बदलता है और ये जो है आपका 0 से लेकर 14 तक पीएच बता देता है। जैसे हरा का पीएच है 7, हरा का पीएच क्या है भाई, 7, यानी हम यदि डुबाएंगे तो अगर यदि हरा रंग में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग पता कर लेंगे कि पीएच कितना है, 7 है। अगर यदि लाल का जो पीएच है 1 से लेकर 3 इंडिकेटर है, ठीक है। अगर यदि हम लोग किसी चीज में डुबाते हैं, वो चीज लाल कर दिया, तो हम लोग क्या पता कर लेंगे, उसका पीएच जो है 1 से लेकर 3 है, कितना है, 1 से लेकर 3 है। उसी तरह करके नीला या फिर बैंगनी कर दिया तो हम लोग जानेंगे कि उसका पीएच जो है 10 से लेकर 14 तक है, यानी बेस है। यानी नीला और बैंगनी कर दिया तो बेस है, लाल कर दिया तो एसिड है, और हरा कर दिया तो क्या है भाई, 7 है, 7 यानी न्यूट्रल है। समझ में आ गया। देखो 1 से लेकर 14 तक उसका क्या बता रहा है, पीएच मान को बता दिया। लेकिन यह एक सटीक और आसान तरीका है, लेकिन इससे भी बढ़िया सटीक और पूरा प्योर तरीके से पीएच का मान जो देता है उसका नाम है पीएच मीटर। क्या नाम है भाई, पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर, इंग्लिश से बोलते हैं डिजिटल पीएच मीटर।
यह क्या है भाई? तो डिजिटल पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसे काम करता है? तो इसकी रड को यानी इलेक्ट्रोड को, रड क्या होता है? जो रड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को पानी में डुबा देते हैं। अब जैसे ही पानी में डुबा दिए, ढाई सना पीएच बता देगा कि 7 है, प्योर न्यूट्रल पानी है। 7 से ज्यादा बताएगा तो हम लोग बोल देंगे कि क्षारीय है। ज्यादा बताएगा, 14 बताएगा तो बोलेंगे क्षारीय है, बड़ा खतरनाक वाला। स्क्रीन पर सीधे क्या करता है? तो पीएच दिखा देता है। जैसे वो वजन दाढ़ी वाला नहीं आता है, मांस तोलने वाला, इसको टांग देते हैं, इस तरह हुक हुक जैसा रहता है, देखे होंगे। इसको जैसे टांग देते हैं किसी चीज को, मान के चलो बैगन लिए हैं, बैगन को टांग दिए हैं, फट से ऊपर में मीटर में बता देता है कि 2 किलो है। उसी तरह जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोते हैं, और पानी के डुबोते ही सीधा पीएच दिखा देता है एकदम। कौन? तो डिजिटल पीएच मीटर सीधा क्या करता है? तो आपका पीएच दिखा देता है कि पीएच मान कितना है। इसी तरह बेस में अगर डुबाएंगे तो पीएच मान बता देगा, सटीक तरीके से बता देगा पीएच मान। उसमें हम लोग देख रहे थे एसिड बेस पहला में, एसिड बेस कैसे निकालेंगे हम क्षारक का यूज करके, फिर देखें कि पीएच मान थोड़ा बहुत पता लग रहा है। अभी इसमें एक्यूरेट बता दे रहा है, किसमें? तो डिजिटल पीएच मीटर में। जैसे है 6.8 किसी का बता देगा, 7.0 बता देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये आपका उदासीन है। 6.8 बताएगा तो हम लोग बोल देंगे कि अम्लीय है, और 8.5 बता देगा तो बोल देंगे हम लोग क्षारीय है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? तो इसका इस्तेमाल होता है आपका स्कूल में, कॉलेज में और लैब में। और कहाँ होता है? इंडस्ट्री में होता है। फिर कहाँ होता है भाई? तो वाटर टेस्टिंग सेंटर में होता है। और कहाँ होता है? तो केमिकल लेबोरेटरी में होता है आपका डिजिटल पीएच मीटर का यूज। अब देखते हैं हम लोग का कि किस प्रकार का यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। ये आपका यूपीएससी ईपीएफओ का 2023 का पेपर है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के बहिस्राव नदी के जल के पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? समझाते हैं। बोल रहा है कि नदी के ये चारों में से कौन जो है, जो नदी के पीएच मान, नदी का पीएच मान यानी न्यूट्रल पानी होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7। तो पीएच मान को कम कर देता है। ये चारों में से कौन जो है, जो नदी के पानी का पीएच मान जो 7 है उसको कम कर देता है? उद्योग के बहिस्राव। उद्योग के बहिस्राव का मतलब होता है जो उद्योग में कचरा निकल रहा है उससे पीएच मान को घटा देता है। तो आइडिया लगाओ, अनुमान लगाओ कि पीएच मान को कौन घटाएगा, और कौन घटाएगा तो पीएच का मान क्या बोलते हैं? अम्लीय कर देगा। पानी को क्या करेगा? अम्लीय करेगा, तब ना घटाएगा। 0 से 6.9 से कम करेगा, या फिर 7 से कम करेगा, तब ना अम्लीय कहलाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग से बहिर्स्राव नदी के जल के पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं? तो ऑप्शन देखो, एल्कोहल डिस्टिलरी उद्योग, दूसरा है प्लास्टिक कप निर्माण उद्योग, तीसरा है साबुन एवं डिटर्जेंट का उपयोग। अभी हम लोग देखे थे कि साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो साबुन का पीएच मान होता है सर 10 से लेकर 12 तक। 10 से लेकर कितना तक होता है? 12 तक। इससे अगर यदि कचरा निकलता है साबुन उद्योग या फिर डिटर्जेंट उद्योग से, तो पीएच मान को कम करेगा ना, बढ़ा देगा? तो पीएच मान को सर बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि साबुन का खुदे पीएच मान होता है 10 से लेकर 12 तक, और इसका यदि घोल एकदम बचा बच निकलेगा तो पीएच मान को और तगड़ा कर देगा। तो ये इससे क्या होगा? पीएच मान घटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये कट गया खतरनाक वाला। उसके बाद देखो, शीशा हो गया, बैटरी विनिर्माण उद्योग हो गया। बैटरी में किसका प्रयोग होता है? एसिड का। अब यहाँ से भी एसिड निकल रहा है, भचा भच भचा भच भचा भच, और इसका है पीएच मान 7। तो इसको क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। एसिडिक कर देगा यानी पीएच मान को घटा देगा। एसिडिक करेगा तो भाई पीएच मान को घटाएगा तब ना एसिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे पूछता है कि नदी के पीएच मान को कौन बढ़ा देता है, बढ़ाने का मुख्य कारण कौन है? तो आपका हो जाता है साबुन या फिर डिटर्जेंट। बढ़ाने का काम किया साबुन या डिटर्जेंट, और घटाने का काम कर रहा है आपका शीशा या फिर बैटरी विनिर्माण उद्योग। बैटरी में यूज क्या होता है? एसिड। एसिड निकलेगा कारखाना से भचा भच, तो क्या करेगा? इसका पीएच मान घटा देगा। देखो वही चीज लिखा हुआ है नीचे कि बैटरी लेड एसिड का उपयोग का कचरा कैसे होता है। देखो बैटरी जो है, बैटरी उद्योग का कचरा कैसा होता है? तो बैटरी
लीड बैटरी बनाने में इस्तेमाल क्या क्या होता है उसको पहले देखना पड़ेगा। तो बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में आ जाएगा आपका लीड और आ जाएगा आपका केडीमम। इसका बहिस्राव पानी में मिल जाए तो पानी बहुत ही क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, इसलिए पीएच मान कम हो जाता है। पीएच कम, पानी ज्यादा, एसिडिक। समझ में आ गया, वही चीज अभी समझाए थे। अब देखो बाकी ऑप्शन क्या है, एल्कोहल डिस्टिलेरी, इसमें पीएच थोड़ा बदलता है, इसमें पीएच थोड़ा बदलता है पर इतना एसिडिक नहीं बना पाता है। उसके बाद प्लास्टिक कप इंडस्ट्री जो है, इसमें ज्यादातर केमिकल्स न्यूट्रल्स ही होते हैं, केमिकल्स भी होता है, न्यूट्रल ही होता है प्लास्टिक वगैरह में। और बाकी जो है आप यही देखें, सॉप डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसमें NaOH KOH जैसे एल्काइन पदार्थ होते हैं, यह पीएच को बढ़ा देते हैं ना कि कम करते हैं। आई होप कि तीनों जो कॉन्सेप्ट है भी समझाएं, समझ में आया होगा। तीनों आपका प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था, इसीलिए बताएं कि परसों एग्जाम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।